कैप्टन अमेरिका यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा टाइटल जिसे कोई भी आसानी से नहीं पा सकता। स्टीव रॉजर जब इस नाम के साथ आगे बढ़ा तो उसने अपनी हिम्मत, अपने संघर्ष और अपने निडर फैसलों से इस किरदार को अमर बना दिया था। लेकिन जब एवेंजर्स इंडेड में उसने अपने शील्ड को सैम विल्सन को सौंपी तो सवाल खड़ा हो गया, क्या सैम सच में कैप्टन अमेरिका बनने के काबिल है? क्या एमसीयू ने सही व्यक्ति को यह विरासत दी या फिर यह फैसला केवल आगे की कहानी को बढ़ाने के लिए लिया गया है? अब जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हो चुकी है तो इन सभी सवालों का जवाब हमारे सामने है। लेकिन यह जवाब जितना उम्मीदों से भरा होना चाहिए था उतना नहीं है, क्योंकि यह फिल्म उस स्तर की नहीं बन पाई जो इसे बननी चाहिए थी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं तो यह रिव्यू आपके लिए है। मैं आपको इस फिल्म की हर अच्छी और बुरी बात बताने वाला हूँ ताकि आप खुद तय कर सके कि यह देखने लायक है या फिर सिर्फ एक समय की बर्बादी। आप इस फिल्म की कहानी को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको पहले एमसीयू की दो प्रोजेक्ट जरूर देखनी चाहिए, द इनक्रेडिबल हल्क और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। द इनक्रेडिबल हल्क यह फिल्म इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें से सैमुअल स्टर्न्स का किरदार देखने को मिला था, जो इस फिल्म में मुख्य विलन लीडर बनकर आता है। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं पर सैम विल्सन ने पहली बार कैप्टन अमेरिका बनने की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा इस सीरीज से हमें टोरेंस जो अब नया फैल्कन है और ब्रैडली जो कि फॉरगटन सुपर सोल्जर है, इनके जैसे महत्वपूर्ण किरदार भी मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इन किरदारों को सही तरीके से इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है या फिर यह भी एमसीयू की पुरानी गलतियों में से एक ही बन गई है। कैप्टन अमेरिका हमेशा से एक ऐसा हीरो रहा है जो नामुमकिन चुनौतियों का सामना करता है। स्टीव रॉजर्स का सफर आसान नहीं था, उसने खुद को साबित किया, अपने मूल्यों के लिए लड़ा और कभी हार नहीं मानी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सैम विल्सन को भी वैसा ही संघर्ष सहना पड़ा? इस फिल्म में सैम के लिए सब कुछ बहुत आसान लगता है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं आता जहां उसे एक असली कैप्टन अमेरिका बनने की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़े। वह पहले से ही अपने नए टाइटल के साथ पूरी तरीके से सहज दिखता है, जैसे उसे किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कैप्टन अमेरिका का किरदार तभी प्रभावशाली बनता है जब उसे मुश्किलों से गुजरते हुए खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन इस फिल्म में सैम को किसी भी खतरे या चुनौती से नहीं गुजरना पड़ता। अब बात करते हैं इस फिल्म के विलन सैमुअल स्टर्न्स उर्फ लीडर की। द इनक्रेडिबल हल्क में इस किरदार को पहली बार पेश किया गया था, तब यह एमसीयू के सबसे इंटेलिजेंट और खतरनाक मास्टरमाइंड में से एक बनने की राह पर था। लेकिन इस फिल्म में बस वह एक साधारण सा विलन बनकर रह गया है। उसके पास न कोई बेहतरीन प्लान है, न ही कोई प्रभावशाली बैक स्टोरी। एमसीयू को यहाँ एक लेक्स लूथर जैसा दिमागी विलन बनाने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। न तो उसे कोई खास स्क्रीन टाइम दिया गया और न ही कोई ऐसा मोमेंट जिसमें वह एक असली खतरे की तरह लगे। फिल्म के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि लीडर बस नाम के लिए मौजूद है और उसका असली मकसद समझ ही नहीं आता। एमसीयू अगर इसे सही तरीके से विकसित करता तो यह फिल्म कहीं ज्यादा प्रभावशाली बन सकती थी। इस फिल्म को प्रमोट करने का सबसे बड़ा तरीका रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका की लड़ाई को दिखाना था। फैंस को लगा कि यह एक एक्साइटिंग फाइट होगी, लेकिन जब यह सीन आया तो यह उतना ही निराशाजनक था जितना कि थॉर लव एंड थंडर की कॉमेडी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सैम विल्सन एक आम आदमी है, फिर भी उसे सुपर ह्यूमन बना दिया गया। उसने सुपर सोल्जर सीरम नहीं लिया, फिर भी वह रेड हल्क के जबरदस्त हमले झेल रहा है बिना किसी गंभीर चोट के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि उसके पास वाइब्रेनियम से बना सूट था, तो आपको बता दूं सिर्फ उसके फैल्कन पंख ही वाइब्रेनियम से बने थे, बाकी का सूट नहीं। वो जमीन से टकराया, कार से टकराया, फिर भी उसे चोट नहीं आई। हाँ, मूवी में उसका न्यू सूट दिखाया जो किस मटेरियल का बना है उसे हमें नहीं बताया, तो मान लेते हैं कि उसका सूट वाइब्रेनियम का है। पर उसके पैरों का क्या? वो तो नॉर्मल मटेरियल का ही बना हुआ है। और अगर उसका सूट वाइब्रेनियम का बना होता तो बार बार सैम अपने पंखों से अपने शरीर को नहीं बचाता, क्योंकि वो बार बार अपने पंखों से अपने शरीर को बचा रहा था। उसका सूट वाइब्रेनियम का हो ही नहीं सकता, फिर भी उसे गंभीर चोटें नहीं लगती जब तक कि वो जमीन में नहीं दबता। फाइट के दौरान एक सीन ऐसा आता है जहां पर रेड हल्क अमेरिकन फ्लैग पोल से सोल्जर पर पूरी ताकत के साथ हमला करने वाला होता है, पर तभी वहां सैम आकर उस हमले को रोक लेता है, वो भी अपने कमजोर हाथों के साथ। कैसे? वो तो आम आदमी है ना, जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि सैम एक सुपर सोल्जर है या फिर एक आम आदमी। रेड हल्क जो कि कॉमिक्स में हल्क के बराबर ताकतवर होता है, उसे कुछ ही मिनटों में सैम ने वीक कर दिया। हाँ, उसके लिए
उसने वाइब्रेनियम का इस्तेमाल किया क्योंकि वाइब्रेनियम ने रेड हल्क की बॉडी को फाड़ दिया था। रेड हल्क सैम पर वार करता रहा पर सैम को ज्यादा चोटें नहीं आ रही थी। इस पूरे सीन में यह समझ नहीं आता कि एमसीयू ने रेड हल्क को सिर्फ दिखाने के लिए रखा था या फिर किसी फ्यूचर फिल्म के लिए सेटअप किया गया था। अगर यह लड़ाई अच्छी तरीके से बनाई जाती तो शायद यह फिल्म कहीं ज्यादा मनोरंजक होती, लेकिन इसे जल्दी खत्म करके दर्शकों को पूरी तरीके से निराश कर दिया गया। क्या एमसीयू जबरदस्ती सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बना रहा है? इस फिल्म को देखकर ऐसा ही लगता है कि एमसीयू ने बस एक औपचारिकता निभाई है, क्योंकि कोई बड़ा संघर्ष नहीं, कोई इमोशनल बैक स्टोरी नहीं, कोई ऐसा मोमेंट नहीं जिसमें लगे कि सैम को सच में यह टाइटल मिला है। एमसीयू को यह दिखाना चाहिए था कि सैम को इस जिम्मेदारी के लायक बनने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। यही वजह है कि वह अब तक का सबसे कमजोर कैप्टन अमेरिका लग रहा है। तो क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए? अगर आप एमसीयू के बहुत बड़े वाले फैन हो और हर फिल्म देखनी आपकी आदत है तो आप इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं जो कैप्टन अमेरिका की विरासत को आगे ले जाए तो आप निराश होंगे। मेरे हिसाब से यह एक सबसे कमजोर कैप्टन अमेरिका मूवी है जो कि सिर्फ वन टाइम वॉच की कैटेगरी में आती है। यह फिल्म एक अच्छा एक्शन अनुभव तो देती है, लेकिन एक मजबूत कहानी और दमदार विलन देने में पूरी तरीके से फेल हो जाती है। मैं इस मूवी को 2.5 स्टार देता हूँ। शानदार एक्शन लेकिन कमजोर विलन और अधूरी स्टोरी इस मूवी को सबसे कमजोर बनाती है। अब आपकी बारी है। क्या आपको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पसंद आई? क्या एमसीयू ने रेड हल्क और लीडर को बर्बाद कर दिया? क्या सैम विल्सन को खुद को साबित करने के लिए एक बेहतर कहानी मिलनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको इस फिल्म में सबसे ज्यादा निराशाजनक चीज क्या लगी। अब मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।